नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए, जो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अपन जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो हेडिंग है वो रहेगी जोड़। क्या रहेगी? जोड़। क्योंकि गणित के लिए जोड़ अति आवश्यक है। अगर आपको जोड़ नहीं आ रही है तो आप जीवन में गणित में कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखो, जोड़ भी दो प्रकार की होती है, एक हासिल वाली जोड़ और एक बिना हासिल वाली जोड़। इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए तो कोई भी आ सकता है, जैसे कि 5625, उसके अंदर 1211। अब देखिए, इसमें क्या करना है? जोड़ना है। मैं तो आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा कि हासिल वाली जोड़ और बिना हासिल वाली, इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, तो आपके सामने जब भी इसी प्रकार अगर आपके सामने जोड़ आए तो आपको क्या करना है? देखो, जोड़ का चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, और जोड़ के नियम अपन को पता होना चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे देख रहे, उनको भी अच्छे से सिखाऊंगा और बड़ों के लिए भी अच्छे तरीके से अपन सीखेंगे। तो देखिए, दोनों तरीके सीख रहे। तो जोड़ की शुरुआत सबसे पहले हमेशा पीछे से इकाई के अंक की तरफ से शुरू की जाती है। 5 और 1 कितना होता है? 6। अब देखिए, यहां पे अपन को सबसे पहले 5 लाइनें खींचनी, 1 2 3 4 5, फिर कितनी? 1 लाइन। अब इनको क्या करना है? काउंट, मतलब गिनना है इन सभी लाइनों को। 1 2 3 4 5 6, कितनी टोटल? 6। मैंने लिख दिया 6। अब देखिए, ये हासिल वाली जोड़ क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर जब तक अकेले अंक आए तब तक कोई हासिल नहीं लगी। कोई भी 2 या 3 अंकों को जोड़ने पर, या 2 या 2 से अधिक अंकों को जोड़ने पर आपके सामने कोई डबल अंक आ जाए तो वो हासिल वाली जोड़ कहलाती है। अब देखिए, उसके बाद में 2 और 1 कितना होता है? 3। आपको 2 लाइन खींचनी है, फिर 1 खींचनी है। दोनों 2 और 1 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आपके सामने। 6 और 2 कितना होता है? 6 और 2 होता है 8। कितना होता है? 8। आपको 6 लाइनें खींचनी है, फिर 2 लाइनें खींचनी है, और फिर उनको जोड़ोगे तो आपके सामने कितना आएगा? 8। और 5 और 1 कितना होता है? 6। अब देखिए, जितनी इन पंक्तियों को जोड़ा गया, इनके अंदर सभी अंकों को जोड़ने के बाद में देखो, एक एक अंक आया अपन को जोड़ने पर में, तो वो हासिल वाली जोड़ नहीं कहलाती है, वो बिना हासिल की जोड़ कहलाती है, सामान्य जोड़ कहलाती है, जिसके अंदर अकेला अंक आया कोई 2 अंकों को जोड़ने पर। अब देखिए, 2 या 2 से अधिक अंक जोड़ने पर भी अगर अकेला अंक आए तो अपनी बिना हासिल की जोड़ कहलाती है। अब देखिए, नंबर 2 पे मैं आपको दूसरा एग्जांपल करवाता हूं। जैसे कि 658 के अंदर जोड़ना है 725 जोड़ना है। अब देखिए, ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ थी। जोड़ मैंने कई बार कह चुका हूं कि उनका जो करने का तरीका है वो सबके अंदर समान रहता है, लेकिन आपके सामने उदाहरण तो कोई भी आ सकता है, क्योंकि उदाहरण के लिए तो अपने पास में बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं अपने सामने। अब देखिए, तो आपको 8 और 5 कितना होता है? 8 और 5 13। देखिए, 13 के अंदर डबल अंक आ गया। देखो, 1 और 2 अंक, तो डबल अंक आते ही हमेशा पीछे का अंक तो या नीचे लिखा जाएगा, आगे का अंक एक हासिल के रूप में जाएगा। अब देखो, अगर छोटे छोटे बच्चे 8 लाइनें खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। अब इनको काउंट करना है, सभी को गिनना है। तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 और 13 का मैंने 3 यहां और एक हासिल के रूप में। अब देखिए, पहले 5 लाइनें खींची, फिर 2 लाइनें खींची, 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 में एक हासिल जोड़ना है। कई बच्चे अक्सर हासिल नहीं जोड़ते, तो 7 और 1 कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। अब देखिए, 8 हो गया। अब 8 अकेला अंक था, इसीलिए कोई आगे हासिल नहीं लगी। 6 और 7 कितना होता है? 13। और 13 के मैंने 13 क्यों लिखे? क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। अगर अंक होता तो हासिल जाती, नहीं तो यहाँ पे 13 कहते हैं। ये हो गई हासिल वाली जोड़, ये हो गई बिना हासिल वाली जोड़। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों जोड़े अच्छे से समझ में। और भी और आगे प्रयास करते रहना। जो बच्चा प्रयास करता है वही सफलता को हासिल करता है। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे।